और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। अब सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, आपको दिखा भी रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के देखें 155 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी अजीत पवार गुट 35 से 40 सीटों पर लड़ सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और महाराष्ट्र की सियासत से लगातार बड़ी खबर, अजीत पवार ने कहा है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों को 10% सीटें देंगे। तुमच्या मतदारसंघात एक तर घड्याळ तरी असेल, काही मतदारसंघात कमळ असेल, काही मतदारसंघात धनुष्यबाण असेल। आमच्या महायुतीच्या ह्या 3 खुणा आहेत। आपला मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आहे। अजून आम्ही सगळेजण बसून तिकीट वाटप केलेलं नाही, पण होईल। आपला मतदारसंघ आपल्यालाच मिळेल, त्याबद्दल काळजी करू नका। आणि त्या पद्धतीनं गेले 4 टर्म जे आमदार प्रकाशदादा आहेत ते असतील, बाकीचे वडीलधारी असतील, ज्यांनी पक्षाच्या करता अनेक वर्ष काम केलंय, त्या सगळ्यांना विश्वासात घेऊ। अब इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शन सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। असली चेहरा है कि नकली चेहरा है? अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। वो समझते होंगे कि अभी उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा, खड़े हो जाओ। 5 करोड़ दूंगा, खड़े आदमी ढूंढ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे। हमको 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। नहीं, लेकिन और सेकुलर वोट नहीं मिलेगा। अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। आप साथ किसके हो उसके बारे में बात होगी ना, तो आपका साथीदार कौन है ये सबको मालूम है। अभी बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े। और ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। मैं साहब सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अयोध्या में हारे कैसे? वहाँ मुसलमान कितनी संख्या है? इनका सब वोटों का राजकारण शुरू हो गया, ये तो स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला है कि देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पर बैठे हैं। वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय है। कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की? चुनाव के समय में इस तरह के जुमलेबाजी कर और धर्म की लड़ाई लड़ाकर बीजेपी जो राजनीति करती है, वो ओछी राजनीति खुद देवेंद्र फडणवीस करना चाहते, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए।